हेलो बच्चों, वेलकम टू मुन्ना सर क्लासेस। आइए एक मैथ का क्वेश्चन लेते हैं जो कि बार बार बच्चों से पूछा जाता है। क्लास 6 में पूछा जाता है, 7th में पूछा जाता है, 8 में पूछा जाता है, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन 9th में भी पूछा जाता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या करना है इसमें। तो आइए डिस्कशन करके इसको बताते हैं कि क्या करना है। आइए देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ए बी सी डी बाहर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर वाला एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसके अंदर भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और साइड साइड में यह रोड है, यह रास्ता निकाला हुआ है। तो क्वेश्चन में यह पूछता है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। तो सपोज कीजिए यह बाहर वाला जो साइड दिया हुआ है, यह क्वेश्चन देखे थे, इस क्वेश्चन में है 80 मीटर। यहां से यहां तक का है, यह डिस्टेंस 80 मीटर दिया हुआ है और यह इसका वृत्त दिया हुआ है, मतलब चौड़ाई दिया हुआ था 60 मीटर का। 60 मीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है। और यह जो अंदर वाला रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया दिया हुआ है। सपोज कीजिए स्मॉल एल है, स्मॉल एल का एरिया, यह लेंथ दिया हुआ है, यह दिया हुआ था 70 मीटर का। और स्मॉल बी यहां से लेकर के यहां तक की यह डाटा दिया हुआ है, स्मॉल बी यह दिया हुआ था 50 मीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो रास्ते का हमको एरिया निकालना है। रास्ता हमारा क्या है, ये जो साइडेड पार्ट हमने बनाया हुआ है, इसी का एरिया निकालना है। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। यह रेक्टेंगुलर फील्ड बाहर वाला भी है, अंदर वाला भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगुलर फील्ड। दैट मीन्स एल इंटू बी आउटर का माइनस एल इंटू बी इनर का। आउटर वाला लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर, वृत्त दिया हुआ है 60 मीटर, इनर वाला दिया हुआ है स्मॉल एल की वैल्यू है 70 मीटर, स्मॉल बी की वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर करके 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 8 6 के 48 होता है, 1 0 2 0 डबल 0 आ जाएगा। माइनस करना है, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 और डबल 0 1 2। अब इसको माइनस कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा 0 0, तो लास्ट में 2 0 आएगा ही आएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब सवाल है कि यूनिट क्या लिखेंगे, एल इंटू बी। एल की वैल्यू मीटर में था, ये भी मीटर में है, तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर में से इतना मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर, 1300 मीटर स्क्वायर। इसको और तरीके से लिख सकते हैं 1300 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर। ये दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर पाथ दिया है, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, उसके अंदर भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस पाथ का एरिया देता है, निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन यह है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सपोज कीजिए कि यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एल की वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर एल की वैल्यू दिया है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ इनर, इसके अंदर वाले रेक्टेंगल जो है इसका एरिया दिया हुआ है,
एरिया नहीं, इसका लेंथ दिया, इसका बी की वैल्यू दिया सपोज कीजिए 80 मीटर, यह वैल्यू दिया है 80 मीटर या 100 मीटर, और स्मॉल एल की वैल्यू दिया सपोज कीजिए 80 मीटर, और स्मॉल बी की जो वैल्यू दिया हुआ है वह 60 मीटर। तो क्वेश्चन यह फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, दैट मीन्स एरिया ऑफ पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये खेत के चारों तरफ का यह रास्ता है, इसका एरिया हमको निकालना है। क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पाथ हमारा क्या है, जो शेडेड पार्ट है वही हमारा पाथ है। तो यहां लिख दे रहे हैं पाथ मतलब क्या है, शेडेड पार्ट, जो शेडेड किया हुआ पार्ट है वही हमारा क्या है, पाथ है। तो इस पाथ का आप लोग एरिया निकाल करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, देखते हैं किनका आंसर सही होता है। थैंक यू। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये बार बार हम भी भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल जाते हैं। आप लोग मत भूलिए, हम भूल जाए ठीक है, लेकिन आप लोग मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने अपने इसको सेंड कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू।